Hello बच्चों, let's read this question. The question says determine the de Broglie wavelength of a proton whose kinetic energy is equal to the rest mass energy of an electron. Given that the mass of an electron is 9.1 into 10 to power minus 31 kg and the mass of the proton is 1837 times as that of electron. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है एक प्रोटॉन के लिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें दिया है इलेक्ट्रॉन का मास एंड प्रोटॉन का मास। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो हम देख लेते हैं। की कंसेप्ट की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो मेरे पास हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ये किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, यदि इसको शो किया जाए लैम्डा से तो इसकी वैल्यू होती है h डिवाइडेड बाय mv के इक्वल। h यहाँ पे हमारे पास क्या है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये मेरे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट मैं यूज करने वाला हूं वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी यदि बात की जाए रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेस्ट मास एनर्जी है ये किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, इसको फाइंड आउट किया जाता है आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन से। वो मेरे पास क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर रेस्ट मास की बात की जा रही है तो मैं इसको यूज कर लेता हूं एम नॉट सी स्क्वेयर। एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम नॉट सी स्क्वेयर के इक्वल। एंड थर्ड जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। यदि मैं बात करूं थर्ड की कंसेप्ट, ये मेरे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो इसको शो किया जाता है के ई से। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, ये होती है हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल। हाफ एम वी स्क्वेयर, एम यहाँ पे क्या है, एम इज द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो इसको मैं क्या करता हूं, एम पी से शो कर देता हूं। प्रोटॉन का मास है तो एम पी हो जाएगा। एंड फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर भी इसको मैं एम पी से शो कर देता हूं क्योंकि हम किसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोटॉन के लिए। एंड वी भी किसका हो जाएगा मेरे पास, पी का, वी पी। एंड थर्ड की कंसेप्ट के अंदर भी वी पी की स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि सब कुछ प्रोटॉन के लिए डिफाइन करना है। तो ये हमारे पास क्या होगी, की कंसेप्ट। तो इन की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है कि जो एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन है ये किसके इक्वल है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, प्रोटॉन की। तो ये मेरे पास हो जाएगा हाफ एम पी वी पी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या है, एम नॉट सी स्क्वेयर। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको एम पी वी पी स्क्वेयर को एक साइड रख लेते हैं एंड 2 को हम ले गए दूसरी साइड। ये मेरे पास हो गया 2 एम नॉट सी स्क्वेयर। अब बोथ साइड्स मैंने क्या कर दिया, एम पी से मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ साइड मैंने क्या किया, मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां मेरे पास कंडीशन क्या हुई, एम पी वी पी इसका होल स्क्वेयर। एंड इधर इस साइड में मेरे पास आ गया 2 एम नॉट मास ऑफ प्रोटॉन एंड सी स्क्वेयर। यहां से यदि एम पी इंटू वी पी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो ये मेरे पास हो जाएगी 2 एम नॉट एम पी सी स्क्वेयर होल का, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ये मेरे पास आ गई एम पी इंटू वी पी की वैल्यू। अब यदि मैं बात करूं मेरे पास जो वेवलेंथ लेमडा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा का फॉर्मूला क्या है, ये मेरे पास है h डिवाइडेड बाय प्रोटॉन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो एम पी इंटू वी पी। एम पी इंटू वी पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये मेरे पास होगी अंडर रूट 2 एम नॉट एम पी इंटू सी स्क्वेयर। ये क्या है मेरे पास, v नहीं है यहाँ पे, ये मेरे पास है सी स्क्वेयर।
अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट h की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये हमारे पास होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाई रूट के अंदर मेरे पास क्या है 2 इंटू एम नोट यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी गई है, ये मेरे को दी है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू mp मास ऑफ प्रोटॉन। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है, ये मेरे को गिवन है 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास मेरे पास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 एंड हमारे पास क्या बच गया c स्क्वायर। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है 3 इंटू 10⁸ एंड इसका स्क्वायर। ये मेरे पास कुछ कंडीशन है। यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी समथिंग 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो यहां से मेरे पास लैम्डा यानी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरे पास आ गई 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। So 4 into 10⁻⁻14 meter is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.